तो मैच में टॉस तो हारे विराट कोहली, लेकिन इस बार उन्होंने इस मैदान का इतिहास बदला, मैच जीते। बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और गेंदबाजों ने अपनी टीम का अच्छा साथ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सूर्य के रात में चमकने की, यानी कि सूर्य कुमार यादव जिस तरह से अहमदाबाद में रात को चमके, उसका पूरा श्रेय उनकी बल्लेबाजी को जाता है। शानदार बल्लेबाजी की, नंबर 3 पर कप्तान ने उनको प्रमोट किया और उन्होंने इस बात को तय किया कि अपने करियर के दूसरे मुकाबले में वो शानदार प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले 5 बड़ी बातें इस मैच से जुड़ी आपको बता देते हैं। भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीत के सीरीज अब 2-2 से बराबरी पर ला दिया है। भारतीय टीम ने इस मैच को जीतने के साथ ही अब इस सीरीज के फाइनल मुकाबले तक के लिए इंतजार बढ़ा दिया है। अपने दूसरे मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतकीय पारी खेली और भारतीय टीम ने सीरीज में पहली बार 180 रनों के स्कोर को पार किया। इसके अलावा हार्दिक, भुवी और शार्दुल ठाकुर के साथ साथ राहुल चहर ने शानदार गेंदबाजी की और पहली बार इस सीरीज में टॉस हारने वाली टीम मैच जीतने में कामयाब रही। तो चलिए, ये तो वो 5 बड़ी बातें हैं जो लगातार आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आती रहेंगी। इस जीत से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखा देते हैं और उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ सभा, राजकुमार जी और रितेंद्र लगातार बने हुए हैं, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि ये जीत कई मायनों में क्यों खास थी। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यही था कि भारतीय टीम की साख दांव पे लगी थी और भारतीय टीम की जब जब साख दांव पे लगती है तब तक ये भारतीय टीम शानदार कमबैक करती है। एक बार फिर भारतीय टीम ने अहमदाबाद के मैदान पर ऐसा कर दिखाया। सीरीज अब 2-2 से बराबर है और सबको इंतजार अब शनिवार की शाम का होगा। तो भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज में वापसी की और ये दूसरी बार वापसी है, क्योंकि इस सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम हारी थी, तो दूसरा मुकाबला जीती और तीसरा मुकाबला हारने के बाद अब चौथा मुकाबला एक बार फिर भारतीय टीम ने जीत लिया है। और भारतीय बल्लेबाजी पर बातचीत शुरू करें उससे पहले भारतीय गेंदबाजों पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और रितेंद्र, जिस तरह की गेंदबाजी शार्दुल ठाकुर ने की, जिस तरह से राहुल चहर ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, लेकिन मुझे लग रहा है गेंदबाजी डिपार्टमेंट के हीरो आज हार्दिक पांड्या रहे। 16 रन देके 2 विकेट। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। तो वहां से टीम को मिल चुका बात करते हैं तो श्रेय जाता है हार्दिक पांड्या को। ऐसे एनालिसिस, ऐसे कड़े मैच में जहां पे विकेट इतना अच्छा है और आप बतौर बॉलर एक्सेल करते हैं, तो वो दर्शाता है कि आप मैन इन फॉर्म है, आपके पास मोमेंटम है। और हार्दिक पांड्या ज्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो जी हाँ, आज विराट कोहली बहुत खुश होंगे, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या ऐसे ही बॉलिंग करते रहते हैं तो जी हाँ, जैसा हमें ऑलराउंडर की तलाश है T20 वर्ल्ड कप के लिए, हार्दिक पांड्या इज दी ओनली चॉइस। चलिए सबा, गेंदबाजों को कितने नंबर देंगे आज जिस तरह का प्रदर्शन आपने देखा, क्योंकि ड्यू था, एक बड़ा चैलेंज भी था, क्योंकि अंत में अगर हम पिच को अगर मद्देनजर रखें तो टारगेट भी थोड़ा सा छोटा लग रहा था। हाँ राजीव, अगर आप श्रेय देना चाहेंगे गेंदबाजों को तो मुझे लगता है कि 10 से ऊपर नंबर इन्हीं को मिलना चाहिए जी। क्योंकि चुनौती बहुत अलग किस्म की थी भारतीय गेंदबाजों के लिए। एक स्कोर उतना बड़ा नहीं था, सिर्फ 185 था और इंग्लैंड की जितनी मजबूती है उनके बल्लेबाजी में वो अचीवेबल टारगेट था। और वहां पर उसके ऊपर से ओस का असर पड़ नजर आ रहा था। तो बहुत जल्दी अप्रोच में परिवर्तन, बहुत जल्दी लेंथ में परिवर्तन, बहुत जल्दी मिश्रण लाकर गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं था, विशेष करके जिस प्रकार की सीम गेंदबाजी रही है। उसके ऊपर से हार्दिक पांड्या, आप अगर उनके पिच मैप को देखेंगे तो मुझे लगता है कि सारी की सारी गेंदें उन्होंने शॉर्ट ही डाली हैं और उसी में मिश्रण दिखाया, कभी लेग कटर, कभी धीमी गति की बॉल, कभी स्लो बाउंसर, और इसी वजह से उन्होंने तंग किया हर एक इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। तो मुझे लगता है कि और उसके ऊपर सिर्फ 5 गेंदबाज हैं आपके पास, तो बहुत दबाव था गेंदबाजों के ऊपर। तो इस स्कोर को रेस्ट्रिक्ट करना इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी बात है, जो कि आज देखने को मिली भारतीय गेंदबाजों द्वारा। सबा भाई, क्या टर्निंग पॉइंट आप मानते हैं नया गेंद हार्दिक पांड्या को देना, या उससे भी बड़ा टर्निंग पॉइंट आप मानते हैं कि शार्दुल ठाकुर ने जो 1 ओवर में बेन स्टोक्स और मॉर्गन को आउट किया? 2 ये इंपॉर्टेंट डिसाइसिव मोमेंट्स थे राजीव। एक तो हार्दिक पांड्या को से ओपनिंग करवाना। जनरली शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करते हैं ओपनिंग में, और वहां पर हार्दिक पांड्या को लाना, इसका मतलब ये भी है कि विराट कोहली को कितना ज्यादा विश्वास
दिख रहा है अब हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी में। बहुत दिन के बाद आए हैं, चोटिल होने के बाद वापसी की है, और आते ही इस प्रकार की गेंदबाजी करना वो अमेजिंग फीट था हार्दिक पांड्या का। उसके साथ साथ शार्दुल ठाकुर का वो ओवर जहां पर उन्होंने 2 विकेट लिए, बेन स्टोक्स और ओवेन मॉर्गन, एक समय ऐसा लग रहा था कि जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स के लिए बड़ा आसान हो जाएगा रन चेज करना, पर जैसे ही वहां पर विकेट गिरा, फिर से जो पलड़ा है वो भारतीय टीम का बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो मुझे लगता है ये जी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है भारत का, और रोमांच बहुत ज्यादा था, अंतिम के ओवर में बहुत ज्यादा रोमांच बचा हुआ था। पर अच्छी बात रही कि शार्दुल ठाकुर ने सही टेम्परमेंट दिखाया और जी। अंत में मैच जिताने में सफलता दिलाई। कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए राजकुमार जी, और लगभग हर एक्सपेरिमेंट जो है आज ठीक साबित हुआ। राहुल चहर को आप ले आए टीम में, वो 2 विकेट ले जाते हैं। हार्दिक पांड्या को आज नई गेंद आप कराते हैं, वो बड़े सक्सेसफुल हैं और बड़े इकोनॉमिकल रहे, सिर्फ 16 रन उन्होंने दिए। और शार्दुल ठाकुर ने जिस तरह से 1 ओवर में बेन स्टोक्स को आउट किया और उसके आगे बाद अगली गेंद पर मॉर्गन को, ये क्या डिसाइसिव मोमेंट्स मानते हैं इसको, ये टर्निंग पॉइंट आज के मैच के? बिल्कुल, वो ओवर तो जरूर राजीव टर्निंग पॉइंट था। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे इंग्लैंड के बल्लेबाज, और स्पेशली बेन स्टोक्स, जिस तरह बल्लेबाजी वो कर रहे थे, तो लग रहा था कि मैच बहुत जल्दी वो जिता देंगे इंग्लैंड को, और उनको आउट किया। और उसके बाद जिस तरह मॉर्गन तो आते ही आउट हुए, वो तो सेटल भी नहीं हो पाए, तो वहाँ एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो गया इंडिया को कंटिन्यूस 2 विकेट गिरने से। और कुछ जो एक्सपेरिमेंट ये कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने किए, तो पहले काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ऐसे आप कैसे चहल को ड्रॉप करके चाहर को ला सकते हैं, लेकिन ज़रूरी था ये एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि आप को अपनी सेकंड लाइन भी बना के रखनी होगी। 2 ये डिसाइसिव मैच था, लेकिन फिर भी जो एक्सपेरिमेंट किए गए मेरे ख्याल से ठीक थे। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि भारत को एक बॉलर एक्स्ट्रा अभी चाहिए इस टीम में, जो कि किसी को भी अगर मार पड़ती है, जैसे आज वॉशिंगटन सुंदर को मार पड़ी, तो हमारे पास कोई उसका रिप्लेसमेंट नहीं था। तो भारत को एक एक्स्ट्रा बॉलर अगले मैच में खिलाना चाहिए। रितेंद्र, सूर्य कुमार यादव को पर जो दांव खेला आज कप्तान ने, वो बिल्कुल ठीक साबित हुआ। बैटिंग ऑर्डर उन्होंने अपना एक तरह से सैक्रिफाइस किया और फिर नतीजा हमारे सामने है। बेस्ट बल्लेबाजी आज हमने देखी है सूर्य कुमार यादव के बैट से। जी हाँ राजीव, देर आए दुरुस्त आए। सूर्य कुमार यादव को आज से बहुत पहले ही भारत के लिए खेल जाना चाहिए था, और अभी तक वो एस्टैब्लिश प्लेयर होते। तो जी हाँ, अब समय आ गया है सूर्य कुमार यादव का। और जिस तरह बल्लेबाजी आज प्रेशर में की है, एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय बैटिंग क्रम फिर से हिल गया है, ज्यादा रन बोर्ड पे नहीं लगेंगे, बट इट वॉज सूर्य कुमार यादव ऑल द वे। और जिस तरह ये लड़का खेलता है, कोई हराकरी नहीं दिखती है, क्लास पर्सोनिफाइड है, टेक्निकली बहुत साउंड है। और जी हाँ, जैसे आज एक्सपेरिमेंट किया गया, मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव जरूर T20 वर्ल्ड कप की, अगर हम बस की बात करते हैं, इनका टिकट कटना चाहिए, क्योंकि ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, बहुत मेहनती है, आईपीएल में प्रूवन प्लेयर है, मैच विनर है, और ऐसे नॉक्स की उम्मीद हम इनसे हर समय आने वाले समय में कर सकते हैं। बिल्कुल, और सबक, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जब बैटिंग करने उतरे, एक बार फिर बहुत खराब स्टार्ट मिला था हिंदुस्तान को, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काउंटर अटैक किया और 2-3 शॉट्स जो उन्होंने खेले, खासतौर से जो पहला उन्होंने पुल शॉट खेला, वो बहुत इंप्रेसिव था। और ये दिखाता है कि आज की जनरेशन और किस माइंडसेट के साथ आप मैदान पे आते हैं, और जिस कंट्रोल के साथ वो बैटिंग कर रहे थे, लग रहा है वो अगर जो अंपायर की तरफ से एक डिसीजन हुआ नहीं होता, तो आज एक बड़ा स्कोर वो बना सकते थे। एक प्रूवन मैच विनर है, आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए कई मैच विनिंग पारियां उन्होंने खेली है। उससे बड़ी बात यह है कि नंबर 3 एक फेवरेट पोजीशन है सूर्य का। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए इसी नंबर पर आकर उन्होंने शानदार पारियां खेली हैं। तो टीम मैनेजमेंट को यहाँ पर दाद देनी होगी कि एक नया खिलाड़ी जब अंदर आ रहा है, तो उसके अगर आप सही पोजीशन पर खिलाएंगे, तो फिर उसका विश्वास जो है बढ़ जाता है। और वही हुआ आज सूर्य कुमार यादव के बल्लेबाजी में भी। आते ही उन्होंने उसी प्रकार के शॉट्स खेले जो आईपीएल में वो खेलते हैं, और इस तरह की गेंदबाजी या फिर ऐसे बॉलर्स को वो कई बार आईपीएल में खेल चुके हैं, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो या फिर क्रिस जॉर्डन हो। तो मुझे लगता है कि इन गेंदबाजों की वजह से कभी भी वो अनफेज नजर नहीं आया। उनको पता है कि उनके अंदर वो एबिलिटीज है जिसके बदौलत वो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। और आज बहुत ही कंट्रोल पारी रही उनकी, शानदार शॉट्स उन्होंने लगाए। स्वीप शॉट उनका फेवरेट शॉट है, इनसाइड आउट उन्होंने आदिल रशीद के सामने वो शॉट लगाया। तो मुझे लगता है कि सभी उसी प्रकार के शॉट्स देखने को मिले जिन पर उनको महारत हासिल है।
तो शानदार इंक्लूजन रहा है आज सूर्य कुमार यादव का। बिल्कुल रितेंद्र, चलते चलते श्रेयस अय्यर ने भी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया और ये कंट्रीब्यूशन इसलिए बड़ा है क्योंकि नंबर 6 पे बैटिंग करने हैं। आमतौर पे वो ना तो डोमेस्टिक क्रिकेट में ना अपने फ्रेंचाइजी के लिए इतने नीचे आके बैटिंग करते हैं। नीचे आके बैटिंग किया और बहुत ही कंट्रीब्यूशन जो है उनका बहुत बड़ा नजर आ रहा था। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह श्रेयस अय्यर खेले हैं अब वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी और ये लड़का में दम है, दिल पे छक्का लगा सकता है, अडेप्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है। आप इनको किसी भी ऑर्डर पे खिलाइए, ये लड़का रन बनाता है। तो जी हाँ, ही इज द मैन फॉर द फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका और सबा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।